नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बता दें कि उज्जैन को आज मिलेगी महाकाल लोक की सौगात। पीएम मोदी करेंगे महाकाल लोक का लोकार्पण। पुष्य नक्षत्र में होगा महाकाल लोक का लोकार्पण। पीएम मोदी करेंगे महाकाल की विशेष पूजा अर्चना। उज्जैन में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी प्रदेश भर में लोकार्पण समारोह का प्रसारण होगा और मंदिरों में प्रसारण के लिए विशेष स्क्रीन्स की व्यवस्था की गई है। बाबा महाकाल की नगरी में उत्सव जैसा माहौल, महाकाल लोक बनकर तैयार, लोकार्पण का इंतजार है। तो बाबा महाकाल की नगरी आज सज चुकी है। उज्जैन को मिलेगी महाकाल लोक की सौगात। पीएम मोदी करेंगे महाकाल लोक का अनावरण और उज्जैन को आज महाकाल लोक की सौगात मिलेगी। तो जिस तरह से लोकार्पण होने वाला है और कहीं ना कहीं महाकाल लोक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। प्रदेश भर में लोकार्पण का प्रसारण किया जाएगा। तो लोकार्पण का इंतजार बाकी है। उज्जैन को मिलेगी महाकाल लोक की सौगात। पीएम मोदी आज महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश भर में लोकार्पण का प्रसारण किया जाएगा। उज्जैन को मिलेगी महाकाल लोक की सौगात। पीएम मोदी करेंगे महाकाल लोक का लोकार्पण। महाकाल लोक बनकर तैयार है। लोकार्पण का इंतजार। प्रदेश भर में लोकार्पण का प्रसारण भी किया जाएगा। उज्जैन को आज महाकाल लोक की सौगात मिलने वाली है और इसके लिए विशेष स्क्रीन्स की व्यवस्था भी की गई है। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है और आज शाम पीएम मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आगमन के लिए उज्जैन पूरी तरह से तैयार है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और उसे लेकर महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन पूरी तरह से स्वागत वंदन के लिए तैयार है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स, कटआउट्स जो हैं वो उज्जैन की सड़कों पर लगाए गए हैं। दरअसल ये वही रूट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन के बाद सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस सभा में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद भी है। तो जहां तक आप देख रहे हैं वहां तक सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बड़े बड़े कटआउट्स, होर्डिंग्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो पूरी तरह से उज्जैन जो है वो तैयार है। इंतज़ार है अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का और बाबा महाकाल के महालोक के उद्घाटन का। वीडियो अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं और उसके पहले पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको दिखाते हैं एक विशाल शिवलिंग जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और वो प्रवेश करेंगे इस नंदी द्वार से। साफ तौर पर ये जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का दौर आ चुका है। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और अब महाकाल का कॉरिडोर। साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि अब महाकाल का कॉरिडोर और भव्य स्वरूप लेने वाला है और प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका लोकार्पण होगा। ये शिव स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। इन 108 शिव स्तंभों के बीच में से प्रधानमंत्री कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, उसे देखेंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह कॉरिडोर की भव्यता निखरती जा रही है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये कॉरिडोर बनाया गया है। इसके आपको जो है वो जिस तरीके से 108 स्तंभ हैं उन पर शिव की अलग अलग कृतियां हैं, शिव तांडव का जो है वो कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। तो साफ तौर पर जो है वो अलग अलग स्वरूप में इस कॉरिडोर को बनाया गया है और शायद शिव का कोई भी स्वरूप इस कॉरिडोर में कहीं छूटा नहीं है। आज देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा माहौल उज्जैन का हुआ है, पूरा एक वातावरण उज्जैन का बना हुआ है, उसमें यह कॉरिडोर साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि आज शाम के बाद, क्योंकि 14 तारीख से कॉरिडोर अब आम लोगों के लिए खुल जाएगा, तो उज्जैन का महत्व लोगों के लिए और बढ़ जाएगा। ये कमल कुंड है, जिस कमल कुंड के पास हम खड़े हुए हैं और स्वाभाविक रूप से महाकाल कॉरिडोर में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले इसी कमल कुंड के आपको दर्शन होते हैं। इस कमल कुंड में अभी जल भरा गया है, शिव की एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है और चारों तरफ कमल के फूल हैं। साफ तौर पर यह देखने को मिलता है कि जो है ये जिस तरीके का
पूरा इस कॉरिडोर को बनाया गया है, इस कॉरिडोर की जिस तरीके से भव्यता को रखा गया है, उसको ध्यान में रखा गया है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी दिखाई देता है कि कैसे महाकाल में जो लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, उनमें कहीं ठहराव हो, वो महाकाल के दर्शन करने के साथ ही महाकाल के इस कॉरिडोर को देख सकें, और इससे जब बड़ी संख्या में पब्लिक आती है, जैसे शिवरात्रि होती है और भी त्यौहार होते हैं, तो वो पब्लिक कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर का भ्रमण करे, और जिससे जो मंदिर के अंदर एक दबाव पड़ता है पब्लिक का, वो ना पड़े, वो भी एक कारण इस कॉरिडोर का बनाने का है। लेकिन साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इस कॉरिडोर को जिस प्रकार से बनाया गया है, उसमें ये नजर आता है कि इसके लिए कितनी मेहनत की गई है। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब इस कॉरिडोर में आएंगे तो ये सप्तऋषि की मूर्तियां हैं, इन सप्तऋषि की मूर्तियों को प्रधानमंत्री जो है वो देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये सप्तऋषि की मूर्ति इस महाकाल कॉरिडोर में बनाई गई हैं, शायद देश में कोई और स्थान नहीं है जहां पर इस तरह की बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और हर सप्तऋषि की क्या कहानी है, वो इसी हर मूर्ति के नीचे वो कहानी लिखी गई है, ताकि आप जान सकें कि इस सप्तऋषि में इन ऋषि का क्या महत्व है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर में आएंगे तो वो इन सप्तऋषि की मूर्तियों को देखेंगे, और स्वाभाविक रूप से देश में जैसे कहें कि ये जो सप्तऋषि हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता में, हमारी संस्कृति में इनका एक अलग महत्व है। और आज प्रधानमंत्री खुद आकर इस सप्तऋषि की मूर्तियों को महाकाल कॉरिडोर में आकर अवलोकन करेंगे।